हमारे बीच जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी और मंत्री परिषद में हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे परम मित्र ऐसे श्री जी किशन रेड्डी जी, हमारे प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, तालिब साहब, वली साहब, सभी मुअज़्ज़ज़ महानुभाव और आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण चौधरी साहब। सबसे पहले तो मुझे ये औपचारिक तौर पर उनका अभिनंदन करना है, स्वागत करना है भारतीय जनता पार्टी परिवार में। चौधरी साहब अपने साथ एक विरासत, एक लेगेसी लेकर के आए हैं हमारे बीच। इनके वालिद 5 मरतबा एमएलए रहे, वजीर रहे और खुद भी ये गठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे और इनके काम को सराहना भी मिली। और जैसा कि अभी चुग साहब कह रहे थे, इस कुंभ में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उस खित्ते का भी सशक्तिकरण होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और मुझे लगता है कि ये मौका है इस प्रदेश भर में और मुल्क भर में ये पैगाम जाए कि जो लोग ये दुहाई देते थे ग्रास रूट डेमोक्रेसी, सेल्फ रूल की, ऑटोनॉमी की, वो हकीकत में क्या है उसका एहसास हमें मोदी जी के आने के बाद मुल्क आजाद भी हुआ, यहाँ जमहूरियत भी कायम की गई। लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में कोई तारीख साज, कोई इतिहासकार इस बात का विश्लेषण करेगा कि क्या कारण था कि देश भर में जिला परिषदों का गठन हुआ लेकिन यहां ना हो पाया। हमारी समझ में तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी या सेल्फ रूल ऑटोनॉमी हकीकत में वो है जिसका जन्म धरती से, जो धरती से ही ना जन्मा तो कैसा सेल्फ रूल हो, कैसी ऑटोनॉमी। तो क्या वो परिवार की ऑटोनॉमी थी और परिवार का सेल्फ रूल? हकीकत में ग्रास रूट क्या है इसका एहसास मोदी सरकार के आने के बाद। उसी तरह हमारी वो मुखालिफ ताकतें, वो विपक्षी दल जो ये नहीं कर पाए, वो इस बात को झुठलाने के लिए रोज एक नया झूठ गढ़ते हैं। अब हाल ही में ताजा तौर ये कहा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता नहीं। लेकिन जैसे अभी चुग साहब ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री, जिन्होंने पहली बार अनुसूचित जनजातियों को, ट्राइबल्स को यहां पर वही हकूक, वही अधिकार दिए जो देश भर में। और 2-1 दिन से एक और मुद्दा खड़ा कर दिया गया है, ये सब हम अनुसूचित जातियों के खिलाफ, हम रिजर्वेशन के खिलाफ है। लेकिन शायद हम ये बात ध्यान से ना निकलने दें कि सर्वोच्च न्यायालय के बावजूद भी, उसके फैसले के बावजूद भी मोदी जी न केवल अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के नेताओं और प्रतिनिधियों से मिले, बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर यह आश्वासन भी दिया कि सरकार ये क्रीमी लेयर के फैसले को स्वीकार नहीं करती। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा, इससे अधिक प्रतिबद्धता का कोई और प्रदर्शन किया है। और मुझे खुशी है कि चौधरी साहब हमारे साथ इसलिए भी जुड़ रहे हैं क्योंकि गठबंधन सरकार के दौरान मोदी जी के नेतृत्व में जिस विकास यात्रा का हिस्सा जम्मू कश्मीर बना था, हम सबका ये मुतालबा है कि वो विकास यात्रा जारी रहे, जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा रहे। मुझे याद है जब मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास था तो चौधरी साहब हमारे साथ थे। वाहिद एक प्रदेश था उस वक्त जहां 6-7 मेडिकल कॉलेज इकट्ठे मंजूर किए गए केंद्रीय राशि से। और मुझे कोई हिचक नहीं कहने में कि शायद वाहिद एक ऐसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी उधमपुर की जहां 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मेडिकल कॉलेज एक साथ मौजूद। नेशनल प्रोजेक्ट्स की गिनती करने लगे तो सारा दिन लग जाएगा। नए प्रोजेक्ट्स, चाहे इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, चाहे देविका, चाहे इस तरफ रिंग रोड, उसको दरकिनार करके वो प्रोजेक्ट
जो राष्ट्रीय हित के थे उन्हें रोक दिया गया था पिछली सरकार में। शाहपुर कंडी एक बहुत बड़ी मिसाल है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हमारे हिस्से में जो रावी दरिया का पानी आया था, सारा का सारा पाकिस्तान जाता रहा। और यही कांग्रेस के नेता जब भी कभी कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग होती तो बुलंद आवाज में कहते कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए। तो हमने मोदी जी के आगे ये मुतालबा रखा कि ये लोग जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए, इन्हें शायद ये बात समझ नहीं, ये जानबूझकर जुटला रहे हैं कि जो हमारे हिस्से का पानी है वो भी पाकिस्तान का है। जो रावी, ब्यास और सतलुज हमारे हिस्से के थे, जनाब सिंध और झेलम। तो शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट को 40 साल रोके रखा गया ताकि इस खित्ते को उसका फायदा न पहुंचे। तो न सिर्फ नए काम शुरू हुए बल्कि रुके हुए काम भी मोदी जी ने एक बार फिर से प्रारंभ किए। और ये पुंछ राजौरी के खित्ते की एक ये भी खासियत है कि खुदा परवर ने उनको ये भी एक मौका दिया है कि जो वहां से आवाज उठती है उसकी गूंज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सरहद के पार पाकिस्तान में भी सुनाई देती है। और मुझे यकीन है आज शाम तक उस तरफ से भी चौधरी साहब के जाने की खबर उतनी ही सुर्खियों में रहेगी जितनी की जम्मू की खबरों की।